वाला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करूं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका, इसको डीएनए प्रोफाइल कहते हैं। ये हर पर्सन का यूनिक फीचर होता है। केवल आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर हर पर्सन में डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होता है। तो आज हम डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते चल रही हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। और अगर इन वीडियोज़ के आपको अपडेट डेली चाहिए तो आप यही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड राइट इट एप्लीकेशंस। और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं ये आपको बताना था। यहाँ से डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, कैसे होता है, हम ये सब जानेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी, एलेक जेफरी। कौन से साइंटिस्ट? एलेक जेफरी। तो आप डिस्कवरर लिख सकते हैं एलेक जेफरी। ठीक है, एलेक जेफरी ने इनकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो इसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। ये एक टेक्निक होता है जो किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी सिंगल पर्सन के यूनिक डीएनए को पैटर्न को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे डीएनए प्रोफाइलिंग के रूप में जाना जाता है, एक तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तियों को उनके अद्वितीय डीएनए पैटर्न के आधार पर पहचानने के लिए किया जाता है। हिंदी एज इट इज सेम है, तो मैं इसी चीज़ को समझाऊंगी आपको, क्योंकि आप यहाँ से समझ जाएंगे। ठीक है, हर पर्सन का डीएनए सेम होता है। केवल मैंने बताया क्या, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं। ठीक है, ट्विंस आपके दो तरीके के होते हैं। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, फैटर्नल ट्विंस होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनको छोड़कर बाकी सबका क्या होता है, सेम डिफरेंट होता है। ये जो है, इस सैंपल का यूज़ हम किस लिए करते हैं कि एक ही स्पीसीज़ के, लाइक ह्यूमन के कई सारे पर्सन, मतलब इतने सारे ह्यूमंस हैं, तो हर ह्यूमन को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। डिस्कवरी एलेक जेफरी ने की थी 1985 में। अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन स्टेप्स को हम पहले यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि अगर किसी का डीएनए फिंगरप्रिंट निकालना है, डीएनए प्रोफाइल निकालना है, तो हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बेसिक लेवल पे हमें ह्यूमन की या किसी भी एनिमल की ब्लड सैंपल की, ठीक है, उसके रूट हेयर टिप्स की, ठीक है, हेयर है उसका ये वाइट वाला पार्ट ऐसे जो दिखता है, इसकी हेयर की, ठीक है, सीमन की, इन कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें ब्लड मिल जाए या हेयर मिल जाए या सीमन मिल जाए, तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये किस पर्सन का किस पर्सन का डीएनए है। ठीक है, अगर ये सैंपल्स हमें मिल जाए तो हमें जस्ट पहला स्टेप क्या करना है, इसमें हमें चाहिए डीएनए का सैंपल। उस डीएनए के सैंपल से हम क्या करेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ाया है। ठीक है, ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस तरीके से डीएनए निकाल लेंगे। हमने क्या किया, डीएनए निकाल लिया। अब इस डीएनए को हम क्या करते हैं, फिर हम कट करते हैं। इस डीएनए को फ्रेगमेंट में कट करेंगे, और उस कट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करेंगे। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस टाइप का होता है, क्योंकि ये बीच में कट करता है। न्यूक्लियस एक बड़ी फैमिली है एंजाइम्स की, जिसमें से एंडोन्यूक्लियस का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर की तरह यूज़ होता है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसको कट कर लिया। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे। अब एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें इस तरीके से कि एक प्लेट रहती है, जिसमें क्या करते हैं, हम डीएनए को रन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम लगा देते हैं। तो डीएनए क्या करता है, अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। ये बड़ा फ्रेगमेंट, छोटा छोटा छोटा, तो सबसे छोटा जो फ्रेगमेंट होता है उसका हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, और हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हम प्रोफाइलिंग कर लेंगे जो मैंने आपको दिखाया, और उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक में हमने अच्छे से इसको देखा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं कि जो ये डीएनए बैंड पैटर्न था, इसको जेल को ट्रांसफ़र करेंगे नायलॉन मेम्ब्रेन पे, जिसको कि हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको से नायलॉन जो नायलॉन की मेम्ब्रेन होती है, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, उस पर हम रन करेंगे।
रन करने के बाद हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रोब बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन। उसके बाद हम डीएनए प्रोब यूज करते हैं। डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं? डीएनए प्रोब्स ऐसे होते हैं, ऐसे टैग होते हैं, इस तरीके से मान लीजिए ये टैग है, इसको हम डीएनए से ऐसे अटैच कर देंगे। ये प्रोब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन कराते हैं इसमें, और इससे ये प्रोब अटैच हो जाते हैं। उसके बाद एक्सेस डीएनए प्रोब को वॉश कर दिया जाता है, और ये डीएनए प्रोब जब आके अटैच हो जाएंगे डीएनए से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला डीएनए है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्टेज पे रेडियो एक्टिव प्रोब इज बाउंड टू डीएनए पैटर्न ऑन द मेम्ब्रेन। रेडियो एक्टिव लेवलिंग की यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके की लेवलिंग यूज कर देंगे ताकि हमें पता चले कि यही वाला डीएनए हमें चाहिए। ये लेवलिंग हम कर लेते हैं। उसके बाद एक्सरे फिल्म में मतलब प्लेस करके हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। एक्सरे फिल्म इस तरीके का डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न डेवलप कर लेता है। ये पैटर्न अगर डेवलप हो गया, मान लीजिए किसी क्रिमिनल का पैटर्न है, और ये उस नॉर्मल, ये उसके सैंपल का पैटर्न है और ये उस क्रिमिनल का पैटर्न है, तो दोनों से मैच कर लेंगे। बैंड की लेंथ आप देखेंगे कि बैंड की लेंथ मैच हो रही है किस चीज़ से, अभी मैं दिखाऊंगी भी। इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये जो सैंपल था ये किस पर्सन का था। तो होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ये एक डायग्राम मैंने और ले रखा है यहाँ पे, आपको मैं बता दूँ, इसमें भी मैं समझा दूँ कि इस तरीके से इंडिविजुअल टेस्टेड कलेक्ट, इनका ब्लड सैंपल किए, डीएनए का एक्सट्रैक्ट बनाया, सबके डीएनए को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, फिर एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लिया। उसके बाद हम इसको सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू डीनेचर करते हैं डीएनए को सबसे पहले, उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू काम करेंगे। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब डीनेचर हो जाएगा तो ये सिंगल, डबल से क्या आ जाता है, सिंगल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्टैंड डीएनए की रेप्लिका ऑफ जेल बना देंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, वॉश करेंगे और ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, और इस तरीके से हम डीएनए पा जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये किसका किसका पैटर्न है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जो भी डायग्राम आपको ठीक लगे आप उसको बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा स्टेप देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप देख लेंगे फिर भी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, आइसोलेशन होता है डीएनए का। डीएनए मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम सेल, जो कि ब्लड हो सकता है, हेयर हो सकता है, स्किन हो सकता है, इसमें से डीएनए आइसोलेट करेंगे। स्टेप 2 में क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। उसके बाद डीएनए को फ्रेगमेंट में कट करके, और जो डीएनए हमें यूज करना होता है उस स्पेसिफिक बेस को ले लेते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोसेस में। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं फ्रेगमेंट का, साइज के बेसिस पे उसको सेपरेट करेंगे, जिसको कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कहते हैं। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को इंजेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट उस पर अप्लाई करते हैं। सॉर्टेड डीएनए क्या होगा, फ्रेगमेंट मूव करेगा फास्टर, मतलब ऐसे 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 मैंने बताया, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम क्या करेंगे, डीएनए को अलग कर लेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डीएनए को सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू हम नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। ये सीट पे क्या होती है, जेल और सोकिंग होते हैं। रात भर इनको हम रखेंगे सॉदर्न ब्लॉटिंग के अंदर। फिर हम इनकी क्या करते हैं, स्टेप 5 में प्रोबिंग या प्रोब लेवलिंग करते हैं, ऐड करते हैं रेडियो एक्टिव कलर प्रोब्स को। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, अब इतने ऐसे कई सारे डीएनए हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा डीएनए चाहिए, तो उस तरीके से हम इसमें इस तरीके की लेवलिंग कर देते हैं कि कौन सा डीएनए हमें चाहिए, ठीक है। और ईच प्रोब क्या होता है, स्टिक 1 और 2 स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन द सीट, इस जहाँ पे 1-2 जगह पे इस तरीके से मान लीजिए इन तीनों पे चिपक गया, तो हमें पता चल जाएगा कि यही तीनों डीएनए की हमको जरूरत है, ठीक है। स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन लेबल्ड प्रोब को डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, इसमें क्या करें, डीएनए शुड बी हाइब्रिडाइज्ड विथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब इस डीएनए प्रोब को हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ, मान लीजिए ये ए है तो टी के साथ, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ लोकेटेड करेंगे नायलॉन मेम्ब्रेन पे, डिटेक्ट करेंगे पोजीशन मेम्ब्रेन पे, और फिर वॉश कर देंगे बाइंडिंग को, क्लियर बैकग्राउंड आ जाएगा। स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, डिटेक्ट करेंगे सीक्वेंस को, जीनोम बाउंड होगा उसे, हाइब्रिडाइज रेडियो एक्टिव प्रोब मेम्ब्रेन से बाउंड होगा। उसके बाद हम एक्सरे फिल्म का हम यूज़ करके क्या करेंगे, उनको बैंड को देख लेंगे, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। बाद में हम क्या करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, कंपैरिजन करके कि ये किसका डीएनए है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके लिए अवेलेबल होते हैं कई सारे। मान लीजिए ये नॉर्मल सैंपल का पैटर्न था और ये इस वाले पर्सन से मैच कर रहा है, तो हम जान जाएंगे कि ये सैंपल इसी पर्सन का है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, हमको अगर जानना है कि इस बच्चे का फादर कौन है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इज दिस मैन फादर ऑफ चाइल्ड, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से बायोलॉजिकल एविडेंस मिला हमको क्राइम सीन पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
सस्पेक्ट मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोगों को क्रिमिनल यहाँ लिखा, मान लीजिए 4 लोगों को सस्पेक्ट माना गया, फादर फादर फादर, तो हम क्या करेंगे, सबका बैंड पैटर्न निकालेंगे। ठीक है, सबका बैंड पैटर्न निकालेंगे फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला बैंड पैटर्न केवल और केवल इसी से मैच हो रहा है। देखिए ये बैंड पैटर्न इससे आके मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4th नंबर वाले से इसका बैंड पैटर्न और इसका बैंड पैटर्न आप देखेंगे सेम है, जितनी मोटाई इसकी है उतनी ही इसकी है, सेम सेम। तो इससे हमको पता चल जाएगा ये काफ़ी क्या होता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा जगहों पे है भी नहीं, हमारे इंडिया में भी अभी इसके 2 ही 3 लैब हैं। ठीक है, तो हमको इससे पता चल जाएगा कि इस पर्सन का बायोलॉजिकल फादर कौन है, ये पर्सन है। जैसे आप देखते हैं कई सारे हीरो हीरोइन रहते हैं, उनको कहा जाता है कि मैं, कोई कहता है मैं ऐश्वर्या का बेटा हूँ, कोई कहता है मैं अमिताभ का बेटा हूँ। तो इस प्रोसेस के थ्रू पता चल जाता है कि आप उनके चाइल्ड हैं या नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज़ क्या है, क्यों हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो अभी आपने देखा क्या करने के लिए, किसी के फादर को जानने के लिए, तो फॉरेंसिक साइंस के लिए, टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट इन क्रिमिनल केसेस और विक्टिम्स इन डिजास्टर सिचुएशन। कोई क्रिमिनल है, किसी ने कोई क्रिमिनल मतलब जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया है, तो कैसे पता चलेगा कि इसका मर्डर किया है। तो मान लीजिए उसने क्राइम सीन पे उसका कोई हेयर रह गया है, उसका कोई ब्लड सैंपल रह गया है, उसका कोई चीज़, उसकी फिंगरप्रिंट मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल के हम पता लगा लेंगे कि यही पर्सन वहाँ पे मौजूद था और इसी ने ये काम किया है। पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए, मतलब मदर रिकॉग्नाइज करने के लिए, फादर को जानने के लिए, एंसेस्ट्री रिसर्च करने के लिए, मान लीजिए आपका एंसेस्टर कौन है। मान लीजिए अगर आपका फिंगरप्रिंट मंकी से मैच हुआ है, तभी आपको कहा जाता है कि मंकी आपके एंसेस्टर्स हैं, चिंपैंजीज आपके एंसेस्टर हैं। मेडिकल डायग्नोसिस के लिए आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर मान लीजिए आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या प्री डिपोजिशन है, ठीक है, पूर्वाग्रहों की पहचान के लिए कुछ आपको होने वाला है, तो उसके पहचान के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ का डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड व्हाट इज़ डीएनए प्रोफाइलिंग। तो यहाँ पे आपको कोई नई प्रोसेस दिक्कत होगा अगर आप बस और बस केवल इस डायग्राम को भी याद कर लेते हैं। दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर ये डायग्राम भी आपको याद है कि यहाँ क्या करना है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डीएनए का सैंपल लेना है, उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है, मतलब डीएनए सैंपल से डीएनए अलग करना है, उस डीएनए को तोड़ना है, उस डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके साइज के बेसिस पे अलग कर लेंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे, प्रोब सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे उसमें, फिर उसमें प्रोब यूज़ करेंगे। प्रोब के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का यूज़ करेंगे, डीनेचर कर देंगे, मतलब डबल स्ट्रैंड से इसको सिंगल स्ट्रैंड बना लेंगे। यहाँ पे डबल स्ट्रैंड से हम क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड बना के फिर उसमें प्रोब ऐड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए करेंगे ऐड, फिर एक्सेस डीएनए को वॉश कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव लेबलिंग हो जाएगी जब इसकी, तो इसको फिर एक्सरे फिल्म पे हम इस तरीके से देख लेंगे और हमें पैटर्न पता चल जाएगा। तो होपफुली आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। 2 डायग्राम है आपके, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर सदर्न ब्लॉटिंग आपको पता है तो कुछ स्टेप्स तो सदर्न ब्लॉटिंग के ही यहाँ पे हैं। जैसे आप सदर्न ब्लॉटिंग के बाद वाले स्टेप्स आप देखेंगे तो ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच करें। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये है आपका सदर्न ब्लॉटिंग का। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ तक आपने सदर्न ब्लॉटिंग पे ट्रांसफर कर दिया। फिर ये देखिए, ये रेडियो एक्टिव प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन एक्सरे फिल्म पे और डिटेक्शन हो गया। तो ये प्रोसेस सेम है। तो अगर आपने सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो होपफुली आपको डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करिए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।